ज़ेलेंस्की दुनिया को पुतिन की न्यूक्लियर हमले वाली प्लानिंग से अलर्ट कर रहे हैं, जिसे पुतिन के राइट हैंड यानी सर्गेई लैवरोव ने आज तक से खास बातचीत में पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने आज तक खुद ये इंटरव्यू में ये अंदेशा जरूर जताए, ये हिंट जरूर दे दिया कि अगर यूक्रेन में रूस के मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं हुए तो मामला बिगड़कर विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। और पुतिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किस तरह के आक्रमण किए जा सकते हैं। Всем понятно, что तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ परमाणु हो सकता है। Обращаю ваше внимание. रूस दुनिया की सबसे अग्रणी परमाणु शक्तियों में से एक है और आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या में कई देशों से कहीं आगे है। 2 महीने होने को आए, इन 2 महीनों में रूस ने सिर्फ 2 काम किए हैं। पहला, यूक्रेन को हमलों से बर्बाद करना और दूसरा, पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर धमकियों के धमाके करना। तो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। पुतिन तो पहले ही अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहने की एडवाइस दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। दुनिया को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया को इसके लिए पहले ही कई तरीकों से तैयार रहना चाहिए। दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं और अब तो रूस के पास फायरिंग रेंज के तौर पर यूक्रेन की जमीन भी मौजूद है। लेकिन आज तक ने जब पुतिन के राइट हैंड लावरोव के सामने ज़ेलेंस्की का ताजा बयान उछाला तो उन्होंने बेहद शातिर तरीके से सवाल को टाल दिया। मैंने परमाणु हथियारों का जिक्र कभी नहीं किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तो उनके खुफिया सूत्रों को उन्हें कुछ खबर देनी चाहिए। मैं ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यूक्लियर हमले की रूसी प्लानिंग को लेकर आज तक के सीधे सवाल का लैवरोव ने जिस तरह घुमाकर जवाब दिया वो उनके एक पुराने बयान से मैच नहीं करता, जिसमें उन्होंने दुनिया को सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। Всем понятно, что तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ परमाणु हो सकता है। पश्चिमी नेताओं के दिमाग में है कि परमाणु युद्ध होने वाला है। ये रूस के हाथ में नहीं है। ядерная वойна. एक तरफ पुतिन खुलेआम नेटो और यूरोपियन देशों को धमकाते हैं कि किसी ने यूक्रेन की मदद की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। एक तरफ पुतिन अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट मोड पर रखकर मैसेज देते हैं कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। एक तरफ पुतिन बार बार चेतावनी जारी करते हैं कि किसी अन्य देश की एक गलती रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन पुतिन के राइट हैंड और रूस के विदेश मंत्री लावरोव यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की आशंका को ज़ेलेंस्की की कोरी बकवास बता रहे हैं। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. And वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनका कहना इस पर निर्भर करता है कि वो क्या पीते हैं और क्या फूंकते हैं। करीब 2 महीने के युद्ध के बाद भी रूस अब भी यूक्रेन में अपनी जीत का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूक्रेन कब तक रूस के सामने टिकेगा और अगर यूं ही चलता रहा तो दुनिया पर न्यूक्लियर युद्ध का खतरा भी बना रहेगा। मॉस्को, रूस से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।